बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन की आउटलाइन में आपको पूर्व में बता चुका हूँ, इसको देना बाकी रह गया था। बच्चों ने डिमांड करी है तो वापस मैं इस डिक्टेशन को दे रहा हूँ। अभी डिक्टेशन दिया नहीं इसका, लिखिए 100 शब्द प्रति मिनट गति से। कमज़ोर वर्गों के लिए हमने पहले ही कदम उठाए हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के लिए हमने कार्रवाई शुरू की है। उल्लिखित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। दूसरे पिछड़े वर्गों से सामाजिक रूप से अगड़े लोगों, वर्गों और सुविधा संपन्नों को अलग करने के लिए संबद्ध और जरूरी सामाजिक आर्थिक मापदंड का प्रयोग करने के वास्ते एक कमेटी का गठन किया गया है, जो सरकार को आधारों का उल्लेख करने के लिए सलाह देगी और मनोरंजन परीक्षण और समावेश करने के अनुरोध की सिफारिश तथा दूसरे पिछड़े वर्ग के नागरिकों की सूची में ज़्यादा या कम समावेश की शिकायतों के लिए एक स्थायी निकाय की स्थापना की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने फिर एक बहुत जटिल फैसला किया है। इस मामले की कहीं समाप्ति होनी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू कर देना चाहिए। सरकार भी यही संकल्प करने के लिए है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित सीमा के अनुसार कदम उठाए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि देश की कार्यसूची थोड़ी अलग और अनावश्यक जगह पहुंच चुकी थी। सौभाग्य से तनाव बहुत चिंताजनक है। मैं मानता हूं कि बम्बई के दंगों के परिणाम स्वरूप सरकार को वित्त मंत्री के मुताबिक 4000 से 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन स्थिति अपनी पुरानी अवस्था में लौटती जा रही है। स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। जनवरी और फरवरी के आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है कि अर्थव्यवस्था और निर्यात सहित सभी वस्तुओं में दोबारा उठने की प्रवृत्ति है। इसलिए यह एक आशाप्रद और स्वस्थ कारक है, जिससे हमें मजबूत होना चाहिए। तथ्यों से यह साबित है कि केवल पिछले एक महीने या 5-6 सप्ताहों में हम अन्य देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं। अयोध्या मसले के तुरंत बाद लगभग एक पखवाड़े या महीने भर तक हिचकिचाहट की प्रवृत्ति थी। उन्होंने अपने से पूछा कि भारत क्या फिर से सामान्य स्थिति में आ पाएगा। एक महीने बाद यह फुहार से शुरू होकर अब प्रचंड धारा बन गई है। मुझे भरोसा है कि हम पहले ही पटरी पर लौट आए हैं। राष्ट्रीय कार्यसूची ढूंढ ली गई है, जिसे हमने और दूसरे देशों के हमारे मित्रों ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति की यात्रा ने निसंदेह साबित कर दिया है कि विश्व के हिस्सों से हमारे संबंध हमेशा की तरह नज़दीकी बन रहे हैं, चाहे वे देश किसी भी स्थिति में हो। हमने कई बकाया समस्याओं को सुलझा लिया है। मेरे बोलने से पहले कुछ सदस्य रूस की घटनाओं के बारे में पूछ रहे थे। अब हमने रूस के साथ भी सभी बकाया सवालों को ज़्यादा या कम सुलझा लिया है। केरल, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों से कई किसान लंबी कड़वी शिकायतें लेकर आते हैं कि वे जो उपजा रहे हैं वे आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत सरकार हमारे लिए
बाजार क्यों ढूंढती है? हमारे पास पूर्व सोवियत संघ के रूप में सिर्फ एक ही स्थापित बाजार है और वह भी पूरी तरह क्रियाशील नहीं। डिक्टेशन की फ़ोटो भी ले लें। इसकी आउटलाइन भी देख लें। बच्चों, अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।